वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री का हमने सेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें जो डेडिकेटेड है जीविका बिहार, जो जीविका का वैकेंसी आया हुआ है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए, उसके लिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री अगर पोर्शन है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बनने को चांस हो जाती है। और ये वाली सेशन आपको, जो भी क्लासेस चल रही है, ये वाली सीरीज आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। कुछ दिन पहले मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 2-3 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट। और आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेगी। अब इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा और मैं कोशिश करूँगा कि संडे के दिन भी आपको सारी चीज़ें कवर करा दिया जाए, जो भी चीज़ें पीछे नहीं हो पाई है 3-4 दिनों में, तो वो सारी चीज़ें करा दी जाएगी। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक की अगर बात करें तो पिछले सेशन में साइलेज के बारे में हमने देख लिया था कि साइलेज क्या होता है। साइलेज डेट इज़ द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रीन मैन्योर होता है उसको कुट्टी बनाकर यानी कि काट कर हम प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, स्टोर करके रखते हैं कि ताकि हम फ्यूचर में या ऑफ सीजन में हम उसे यूज कर ले। उसे हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। आपको हमने बताया था कि जो फोल्डर क्रॉप होते हैं चारे वाले, जिसमें से ग्रीन जो फोल्डर क्रॉप होते हैं उसको हम स्टोर इसलिए करते हैं, या उसको स्टोर करने का मेन पर्पस यही होता है कि वो सीज़न पे डिपेंड होता है। सीज़न पे डिपेंड इसलिए होता है क्योंकि जब ये इसका सीज़न आता है उसी समय हम ग्रो कर पाते हैं। क्यों इसका सीज़न आता है तो ग्रो कर पाते हैं? जैसे ये समर सीजन में हमने साइलेज ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसका एक ही लॉजिक ये है कि फार्मर के पास तो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है। अब फार्मर क्रॉप प्रोडक्शन करे या फिर साइलेज करे तो वो ज़्यादातर मतलब फोटो क्रॉप ग्रो नहीं करते। फोटो क्रॉप ग्रो कौन करता है? जिनके पास एनिमल हस्बेंड्री का फार्म मतलब डेयरी फार्मिंग हो, तो वो क्या करते हैं, लैंड पे फोल्डर ग्रो कर लेते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं कि बाकी कभी दिक्कत हो तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने साइलेज देखा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे हे के बारे में, लूम क्या होता है, पाला क्या होता है और उसके साथ साथ हाइलेज क्या होता है। ये जो जितने भी साइलेज कंजर्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है। जैसे साइलेज से हम बात करें तो साइलेज में साइलेज बनाने की प्रक्रिया के इन साइलिंग या साइलेजिंग कहते हैं। उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है? प्रॉपर्टीज डैट मीन्स कि डायमीटर कितना होता है, सूखा पदार्थ कितना होता है, हरा पदार्थ कितना होता है साइलेज में। ये सारी चीज़ें हम आप लोग बताया भी है और ये चीज़ें याद भी रखनी है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठा कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं हे से। ये साइलेज हो चुका है कि साइलेज एक बार रिकैप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। साइलेज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ द ग्रीन फोल्डर, ग्रीन फोल्डर को बचा के रखना फ्यूचर के लिए, या फिर ऑफ सीजन कह सकते हैं। ऑफ सीजन ज़्यादा सूटेबल होगा। ऑफ सीजन के लिए उसे हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। साइलेज का प्रोसेस होना इन साइलिंग या साइलेजिंग कहलाता है। साइलेज में अगर हम बात करें तो क्रॉप का अगर हम बात करते हैं तो मेज, sorghum, ओट, फॉर मिलेट, बरसीम, ये सारी चीज़ें हम ग्रो कर सकते हैं आसानी से। इसमें हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि जब हम क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसे हम कब काटेंगे, यानी कि हार्वेस्टिंग कब करेंगे, तो मिल्किंग और फ्लावरिंग स्टेज पे। मॉइस्चर परसेंटेज, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई है। प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें, डेप्थ वगैरह कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे हे के बारे में। अब हे क्या होता है? जिस तरह आपने साइलेज को समझा कि साइलेज क्या है, साइलेज इज द नथिंग, इट इज़ द प्रोसेस। किसका प्रोसेस है? तो वो जो ग्रीन फोल्डर है उसको स्टोरेज करने का जो प्रोसेस होता है उसे साइलेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। और साइलेज बनने की प्रक्रिया के लिए साइलेजिंग कहते हैं। साइलेजिंग के बारे में एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, एक और चीज़ याद कर लीजिएगा कि साइलेज को हम पिकल्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं, यानी कि पशुओं का अचार किसे कहते हैं, तो साइलेज को कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ। हे का अगर हम बात करते हैं तो एज इट इज़ जैसे आपने साइलेज में याद रखा था उसी तरह हे को याद रखना है। साइलेज में आपने ग्रीन फोल्डर को कंजर्व किया था, यहाँ पे आप क्या करोगे, ड्राई फोल्डर कंजर्व करोगे। कौन सा फोल्डर? ड्राई फोल्डर आप कंजर्व करोगे, उसे क्या कहते हैं, हे कहते हैं। हे का मतलब ही होता है कि जो ड्राई फोल्डर हमारे पास है, ड्राई फोल्डर हमारे पास है, उसको कंजर्व करना ऑफ सीजन के लिए या फिर फ्यूचर के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई फोल्डर कहते हैं। और पूरे फोल्डर क्रॉप का हे जो होता है वो 75% हम देते हैं, 25% ही ग्रीन फोल्डर देते हैं।
क्यों ग्रीन फोल्डर कम देते हैं? तो वो डिपेंड रहता है सीजन पे, तो वो सीजनल वाइज ग्रो होता है। लेकिन ये जो है वो अनसीजन ग्रो होता है। किसी भी प्रकार के क्रॉप हम ग्रो करते हैं उसका जो ड्राई मैटर होता है उसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो वीट हो गया, राइस हो गया, ये सीज़न पे डिपेंड नहीं है, मतलब ये सीज़न वाइज तो होता ही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सीज़न आएगा तभी ड्राई फोल्डर मिल पाएगा हमको। वो तो किसी सीज़न में कोई भी क्रॉप ग्रो हुआ है उसको हम ड्राई करके उसको हम रख सकते हैं या खिला सकते हैं, तो उसे हम ड्राई फोल्डर कहते हैं। आफ्टर कटिंग ऑफ द क्रॉप अगर बात किया जाए कि हार्वेस्टिंग का स्टेज कब होना चाहिए, तो उसमें आपने फ्लावरिंग देखा है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, प्री फ्लावरिंग स्टेज। कौन सा स्टेज? प्री फ्लावरिंग। डेट मीन्स ऐसा भी कह सकते हैं कि लेस देन 50% अगर फ्लावरिंग हो चुका है उस प्लांट को, उस क्रॉप को, तो आप हार्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्राई स्टोरेज फीड है, आपको बताया ही है कि ड्राई स्टोरेज फीड है। मॉइस्चर परसेंटेज का बात करते हैं कि कितना परसेंट इसमें मॉइस्चर होगा, तो 14 से 15% होगा। चूँकि ये ड्राई है तो मॉइस्चर परसेंटेज रखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये 14 से 9% मतलब 14 से 15% लेस देन मॉइस्चर परसेंटेज देखने को मिलता है। वहीं अगर हमने साइलेज के बारे में बताया तो साइलेज में मोर देन 60 से 65% आपको मॉइस्चर परसेंटेज देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारा ड्राई मैटर। अब ड्राई मैटर, तो ड्राई मैटर नहीं स्टोर कर रहे हैं तो ड्राई मैटर ज़्यादा ही होगा, 85 से 90% क्या होगा इसमें? ड्राई पदार्थ होगा, यानी कि सूखा पदार्थ होगा। उसके बाद बात करते हैं कि सूटेबल ऑफ क्रॉप, मतलब इस सीजन में जो हे क्रॉप होता है उसके लिए सूटेबल कौन कौन से होता है, किस क्रॉप को हम हे बनाते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक तो लेग्यूम क्रॉप बना सकते हैं, एक नॉन लेग्यूम बना सकते हैं। लेग्यूम क्रॉप के अगर आप बनाते हो तो उसमें आप अल्फ़ा अल्फ़ा बरसीम वगैरह यूज़ करते हो। नॉन नॉन लेग्यूम मतलब जैसे कि अनाज वाले फसलें जो होती है, जैसे सीरियल्स जिसे कहते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो? नॉन लेग्यूम क्रॉप बना सकते हो। यहाँ सूटेबल का बात कर रहा है तो अल्फ़ा 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 क्या किसे कहते हैं? तो इसी को रिजिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजिका कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद क्रॉप हार्वेस्ट कब करेंगे? तो 50% प्री फ्लावरिंग पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो आपने बताया था कि साइलेज को बढ़ने में 3 मंथ लगता है या फिर 12 वीक लगता है या फिर 90 डेज, तो इसको कितना समय लगेगा? तो इसको समय लगेगा आपको 1 से लेकर 1.5 मंथ। अगर आप ड्राई फोल्डर के लिए क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे बरसीम हो गया, अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया, तो इसके लिए आपके पास समय कितना लगेगा? तो 1 से लेकर 1.5 वर्ष, तो ऐसा का 1.5 मंथ, यानी कि 1 से लेकर 1.5 मंथ तक इसमें ड्यूरेशन लगने वाला है। जबकि हाइलेज किया ना था, देखो ये होता है हे, ये सूखा जो पदार्थ आप यूज़ कर रहे हो एनिमल्स को खिलाने के लिए, तो ये हे होता है, इसमें मॉइस्चर परसेंटेज कम होता है। जैसे कि हमने बताया कि टाइप ऑफ हेज की अगर हे का बात करें तो ये लेग्यूम होता है और नॉन लेग्यूम होता है। लेग्यूम की बात करें तो पी ग्रो कर सकते हैं, काउपी, अल्फा अल्फा, बरसीम, ये वगैरह ग्रो कर सकते हैं। अब लेग्यूम क्रॉप का मतलब ये होता है कि ये फलीदार फसल होता है, ऐसा फल जिसमें फली बनता हो, फली जैसे पॉड जिसे कहते हैं, गोला गोला आकार सा होता है, उसके अंदर बनता हो, किसी लीफ के अंदर बनता हो, उसे हम लेग्यूम कहते हैं। लेग्यूम याद रखने का एक और ट्रिक है कि जितने भी लेग्यूम क्रॉप होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है? तो देखो, जैसे मान लो कि ये लेग्यूम प्लांट है, ये लेग्यूम प्लांट है। लेग्यूम प्लांट, इसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये नीड्यूल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, इसके रूट के पास। अब ये नीड्यूल लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, फिर उसे क्या करता है? नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है कि इसको, प्लांट को। तो लेग्यूम क्रॉप से हम दो चीज़ें याद रख सकते हैं, पहला कि ऐसा क्रॉप जिसमें पॉड बनता हो, दूसरा ऐसा क्रॉप जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हो। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे कि आपको पता है कि एक्सेप्शन इज़ द एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। तो लेग्यूम का अगर हम बात करें तो राजमा जो होता है, राजमा एक क्रॉप होता है। राजमा आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, लेकिन वो लेग्यूम क्रॉप है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा, चूँकि कन्फ्यूजन क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि लेग्यूम क्रॉप का नाम बताए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, या ऐसा कौन सा नाइट्रोजन फिक्स लेग्यूम क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है? तो राजमा। कौन सा? राजमा। उसके बाद नॉन लेग्यूम में आप जानते ही हैं सीरियल्स आता है। सीरियल्स में हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं ड्राई फोल्डर के लिए? तो आप ग्रो कर सकते हैं, सरगम ग्रो कर सकते हैं, सूडान ग्रासेस जो होता है उसको ग्रो कर सकते हैं, उसके साथ साथ ओट ग्रो कर सकते हैं।
यानी कि जई जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें क्रॉपे में, तो मिक्स क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हैं। मिक्स क्रॉप का मतलब ये होता है, जैसे आप एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो मिक्स क्रॉपिंग पढ़ते होंगे। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है कि मोर देन 2 क्रॉप्स आर मिक्स्ड इन द फील्ड, मतलब फील्ड में 2 क्रॉप से ज़्यादा मिक्स करके उसके सीड को मिक्स करके हम जब सोइंग करते हैं तो उसे हम मिक्स क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे मिक्स क्रॉप का मतलब है कि लेग्यूम और नॉन लेग्यूम जब आप ग्रो करते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, डाइफोल्टा यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन और सूडान ग्रासेस हो गया। उसके बाद सीरियल्स क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो बार्ले, ओट, मिलेट और सरगम, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सीरियल ग्रासेस हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें कि पल्सेस, अब देखिए क्वेश्चन कितना कन्फ्यूजन है कि आपसे ये भी क्वेश्चन मतलब बन सकता है और ये भी कन्फ्यूज कर सकता है कि सर पल्सेस और लेग्यूम में क्या अंतर होता है। तो देखो पल्सेस एक बहुत बड़ा शब्द है, उसके अंदर आता है लेग्यूम। जैसे पल्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि जो लेग्यूम क्रॉप नहीं है वो पल्सेस नहीं है। पल्सेस का मतलब ये होता है कि इसमें रिच प्रोटीन परसेंटेज होता है, रिच प्रोटीन क्वांटिटी होता है, इसलिए इसे पल्सेस कहते हैं। और पल्सेस एक बड़ा शब्द है, यानी कि दलहनी पौधे हम इसे हिंदी में कहते हैं। तो पल्सेस के अंदर आता है लेग्यूम। जैसे मान लो कि कोई क्रॉप है वो पल्सेस है, अब पल्सेस में लेग्यूम भी आएगा, वाइल्ड क्रॉप भी आएगा। लेग्यूम का मतलब होगा वैसे क्रॉप वैसे पल्सेस जिसमें पोड पाया जाएगा उसे हम लेग्यूम कहेंगे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसे लेग्यूम कहेंगे। फिर उसके अंदर आता है वाइल्ड सीड। वाइल्ड सीड का मतलब आएगा कि ऐसे पल्सेस जिसका यूज़ हम करते हैं वाइल्ड के लिए, जिसमें प्रोटीन परसेंटेज नहीं चाहिए, जो हम वाइल्ड यूज़ करते हैं। वाइल्ड में भी 2% का यूज होता है, एक एडिबल वाइल्ड होता है, एक नॉन एडिबल वाइल्ड होता है। नॉन एडिबल में सिर्फ याद रखना है कस्टर्ड एप्पल, सॉरी कस्टर्ड बीन, अरंडी का तेल जिसे कहते हैं वो कस्टर्ड ऑयल याद रख लेना है। बाकी का जो भी ग्राउंडनट होता है, सोयाबीन होता है, ये वाइल्ड क्रॉप होता है, वाइल्ड पल्सेस होता है, तो ये होगा। तो पल्सेस का ही टाइप होता है लेग्यूम और वाइल्ड क्रॉप, ठीक है। तो पल्सेस हैविंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द विटामिन ए, डी, ई, सी एंड कैल्शियम, इट इज़ द ऑल्सो टेस्टी डाइजेस्ट। और पल्सेस क्रॉप को अगर आप ग्रो करते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा हो जाता है, देखो पल्सेस जितने भी लेग्यूम क्रॉप होते हैं ना सारे पल्सेस होते हैं। ऑल पल्सेस आर लेग्यूम, मतलब जितने भी पल्सेस हैं सब लेग्यूम ही होगा। लेकिन ऑल लेग्यूम आर नॉट पल्सेस, सारे लेग्यूम पल्सेस नहीं होते हैं, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं इसमें मेथड। मेथड का मतलब ये है कि हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, किसको स्टोर कैसे करेंगे। तो जो हम हे बना रहे हैं उसको स्टोर करना है, तो उसका स्टोर कैसे करेंगे उसके बारे में दिया हुआ। तो उसको देख लेते हैं कि इसका स्टोर हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि मेथड ऑफ स्टोरेज या कंजर्वेशन ऑफ हेज में, तो पहला आता है फ्लैट लैंड मेथड। फ्लैट लैंड मेथड का मतलब ये होता है, फ्लैट लैंड से आप समझ में रहे हैं कि फ्लैट लैंड मेथड का मतलब होता है कि जो भी क्रॉप आपने फील्ड में ग्रो किया उसे क्या करेंगे 2 से 3 दिन तक आप उस फील्ड में काट कर यानी कि हार्वेस्ट करके छोड़ देंगे, वो वहीं पे ड्राई हो जाएगा। फिर उसे हम क्या करेंगे, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर ड्राई हो जाएगा, उस फील्ड को ही हम 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं उस फील्ड में, और उस फील्ड में क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद हम उसे कंजर्व कर लेते हैं। दूसरा हमारा आता है ट्राइपॉड मेथड। ट्राइपॉड जैसे आपने देखते होंगे कि बहुत ऐसे वीडियो बनाने वाले टिकटॉकर होते हैं, या अभी तो रील्स चल रहा है, तो रील्स पे बहुत लोगों को देखते होइएगा, कहीं रोड पे अपना ट्राइपॉड खड़ा कर दिया, ट्राइपॉड में मोबाइल फिट कर दिया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। या फिर जितने भी वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर हो, टीचर हो, वगैरह वगैरह, जो भी जो इंटरनेट से रिलेटेड होता है, ऑनलाइन काम करते हैं, वो अपने पास ट्राइपॉड रखते हैं। तो उस ट्राइपॉड के स्ट्रक्चर के लाइक एक हम मेथड तैयार करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उसके ट्राइपॉड पे हम उस क्रॉप को हार्वेस्ट करके रखते हैं कि ताकि यहाँ पे सूख सके। अब ऐसा कहाँ पे करते हैं, तो ये सूटेबल इन द रेनफॉल कंडीशन। रेनफेड कंडीशन का मतलब है जहाँ पे बारिश बहुत होता है, तो हम तो भूमि में उसे कर नहीं सकते हैं, ज़मीन पे उसे स्टोर कर नहीं सकते हैं, तो उसे ट्राइपॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं कि ताकि ऊपर ऊपर स्टोर हमारा हो जाए और पानी नीचा पड़ा हो, उससे कोई क्रॉप का नुकसान ना हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, तो सूटेबल फॉर रेनफॉल कंडीशन, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद बर्न ड्राई मेथड। बर्न ड्राई मेथड का मतलब ये होता है कि जब हम पल्सेस को स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, एक रूम बना के स्टोर कर सकते हैं, मुझे कहीं जाने की दिक्कत ना हो। या फिर स्टोर जैसे यहाँ पे देखो फ्लैट लैंड में क्या दिक्कत है, हमने फील्ड में छोड़ा, हो सकता है कोई दूसरा आके लेके चला जाए। या फिर ट्राइपॉड में हुआ, मान लो कि हमेशा वो बारिश हुई हो रहा है रेनफॉल कंडीशन में, तो वो हमेशा भीगा ही रहेगा, नीचे से तो पानी नहीं रहेगा लेकिन उसके ऊपर से तो पानी आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ट्राइपॉड को बोल देगा कि नहीं यहाँ पे बारिश नहीं होना।
तो ट्राईपोड दिक्कत कर जाएगा, फ्लैट लाइट में दिक्कत कर जाएगा। लेकिन सबसे सेफली अगर हम बात करें तो ब्रन ड्राई मेथड ज़रूर बढ़िया होता है। क्यों बढ़िया होता है? इसके लिए हम प्रॉपर घर बनाते हैं, जैसे आप खलिहान वगैरह बोलते हैं। जैसे आप एनिमल्स, जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि एनिमल्स के लिए एक अलग से रूम बनाते हैं, एनिमल्स के भोजन के लिए एक अलग से रूम बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बर्न ड्राई मेथड। ये कॉस्टली होता है, कॉस्टली इसलिए क्योंकि ये बनेगा तो इसमें पैसा लगेगा। उसके साथ साथ हेड ड्राइंग बाई द आर्टिफिशियल मेथड, इसे आर्टिफिशियल मेथड भी कहते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल अपने तरीके से बना रहे हैं। तो इसे हिंदी में अगर हम बात करें तो खलिहान सुखाने का विधि भी कह सकते हैं। खलिहान में ये महंगे विधि, कृत्रिम विधि से चारा सुखाने की विधि है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हीप मेथड। हीप मेथड क्या होता है? तो हीप मेथड का मतलब होता है ढेरी लगाकर सुखाना। जैसे आप फील्ड में देखते होंगे या फिर किसी किसान के पास अगर उसके फार्म हाउस पे जहाँ पे प्लांट वगैरह लगा हुआ है वहाँ पे भी अगर जगह बनता है तो वो क्या करता है, जिसे हम पोड़ा कहते हैं हिंदी में, तो वो वहाँ पे ढेरी बनाकर, एक ढेर बनाकर सारे वहीं पे स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में अपना जैसे जैसे यूज होना हो, जैसे जैसे उनकी ज़रूरत हो वैसे वैसे यूज कर लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हीप मेथड कहते हैं। ढेर विधि यानी कि चारा को ढेर या ढेर के रूप में सुखाया जाता है, उसे हीप मेथड कहते हैं। विंडो मेथड का मतलब ये होता है, विंडो मेथड का मतलब कि ये मॉडिफाई ऑफ हीप मेथड है, जिसमें इस तरह से ढेरी बना के ही करते हैं और इसे क्या करते हैं, एक रूप में बेल का यूज कर लेते हैं। जैसे एक बंडल बना लेते हैं, उस बंडल में हम सुखा कर उसको अलग अलग ड्राई करके सुखाते हैं, ठीक है, ड्राई कराते हैं। अब देखिए इमेजेस से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको कि सबसे पहला तो फ्लैट मेथड का मतलब ये है कि यहाँ तो फ्लैट मेथड का नहीं है, तो आप फ्लैट मेथड ये समझे कि फील्ड पे, जैसे ये फील्ड है, यहाँ पे हमने ग्रो कर दिया और हार्वेस्ट करके इसी फील्ड में 2 से 3 दिन तक छोड़ दिया ताकि वो क्या हो, यहीं पे सूख जाए। ट्राइपॉड में ट्राइपॉड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, इस पे सारा वीड हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे और ये फिर क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये ज़्यादातर रेनफॉल कंडीशन में करते हैं, इसलिए करते हैं कि ताकि बारिश से पानी का जमाव लग जाता है तो ये ऊपर रहेगा तो पानी के संपर्क में नहीं रहेगा। लेकिन देखा जाए तो पानी के संपर्क में तो जा ही जाएगा जब बारिश होगा, तो ऐसा थोड़ी होगा कि बोल दिया जाएगा कि ट्राइपॉड के पास बारिश होना ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आपने देखा, जैसे हमने आपको बताया कि ढेरी लगा के भी सुखाया जा सकता है, यानी कि हीप मेथड से भी कर सकते हैं। तो हीप मेथड में ऐसे ही होता है, पूरा को ढेरी लगा सकते हैं या फिर ढाई मीटर जितने भी होते हैं उसको ढेरी लगाकर, जिससे आप इस इमेज में भी देखेंगे तो इस इमेज में भी उस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसी फील्ड में क्या करें, हमने एक ढेरी टाइप में बनाकर हमने स्टोर कर लिया या डाई कर दिया। फिर एक आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल में हम कैसे करते हैं, जो भी कुटी होता है उसको हम एक रूम बनाते हैं प्रॉपर, उसमें सनलाइट को आने के लिए एक विंडो बना देते हैं, फिर उसमें लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा लगाते हैं, टेम्परेचर वगैरह। तो इसलिए इसे हम कॉस्टली कहते हैं और आर्टिफिशियली कहते हैं, चूँकि मानव द्वारा बनाया हुआ सुखाने का एक तरीका है। यहाँ पे तो कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। एक था विंडो में क्या होता था कि आर्टिफिशियली जब हम बोरा का एक बंडल बनाते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो ड्राई फोल्डर होता है उसका एक बंडल बनाकर हम सुखाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विंडो मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म है उसको काफ़ी ध्यान देना है और उसमें इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये वन लाइनर के फॉर्म में देखने को मिलता है और ये समझने वाली चीज़ है। जैसे कि पहला चीज़ आपसे पूछा जाए कि लूम या लूम क्या होता है, कौन सा, लूम या लूम क्या होता है। तो लूम या लूम का अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये समझना है कि ये ड्राई लीफ और खेजरी होता है। खेजरी का मतलब होता है, खेजरी एक प्लांट है जो वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का फोडर है। क्या यूज़ करते हैं इसका, तो ड्राई लीफ यूज़ करते हैं, यानी कि सूखा हुआ पत्ता का यूज़ करते हैं। और ये कौन ज़्यादा यूज़ करता है, तो गोट करता है, सीप करता है, कैमल करता है। ये वाली जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं लूम या लूम का। तो सिर्फ आपको इतना बताना है कि लूम और लूम क्या होगा, तो आप बताओगे कि ड्राई लीफ ऑफ खेजरी होता है, यानी कि खेजरी का जो प्लांट होता है उसका ड्राई लीफ होता है। अब पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद पाला की बात करें, पाला ये भी ड्राई लीफ ऑफ वाइल्ड बेर होता है। वाइल्ड बेर यानी कि जो जंगली बेर होता है उसका जो ड्राई लीफ होता है उसका हम स्टोर करते हैं किसमें स्टोर करते हैं, तो हम मतलब स्टोर कर रहे हैं किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो गोट, सीप और कैमल के लिए यूज़ करते हैं। और देखो ये जो खेजरी है ये और ये पाला है, इसका हम ड्राई फोल्डर क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जो भी इसका प्रोडक्ट आ रहा है वो हम यूज़ कर ले रहे हैं अपने कंजप्शन के लिए। उसके बाद उसका प्लांट जब भी हो रहा है वो ड्राई हो जा रहा है, उस ड्राई लीफ को हम क्या करते हैं,
शीप, गोट और कैमल को दे देते हैं खाने के लिए। उसके बाद पाला आता है, ये भी वाइल्ड बेर है जो ड्राई किया जाता है, ड्राई लीफ का यूज़ किया जाता है किसके लिए, गोट, शीप एंड कैमल के लिए। उसके बाद आता है हाइलेज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाइलेज का मतलब ये होता है, हाइलेज ऐसे भी लिख सकते हो या फिर हाइलेज ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा। हाइलेज का मतलब होता है कि इट इज़ द टाइप ऑफ साइलेज, ये साइलेज ही है एक प्रकार के, लेकिन लो मॉइस्चर साइलेज है। कैसा है, लो मॉइस्चर साइलेज है, मतलब एक ऐसा साइलेज, एक तो साइलेज होता है जिसमें हाई मॉइस्चर होता है, जनरली साइलेज जो भी होता है वो हाई मॉइस्चर होता है, लेकिन कुछ ऐसे साइलेज होता है जो लो मॉइस्चर होता है। तो जो लो मॉइस्चर का साइलेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइलेज कहेंगे। इट इज द मेड फ्रॉम द ग्रासेज एंड द लेग्यूम इज द मॉइस्चर लेवल कितना, तो 45 से 55%, ये भी याद रखना है। हमारे पास हाइलेज के पास कितना परसेंटेज होता था, तो 60 से 65%। यहाँ पे कितना है, तो 45 से 55%। कम नमी वाला साइलेज यह 45 से 55 नमी स्तर पे घास या फिर फली से बनाया जाता है। तो हाइलेज किसे कहते हैं, जो लो मॉइस्चर सॉइल साइलेज होता है उसे हम हाइलेज कहते हैं। फिर यहाँ पे डाईमीटर इसमें कितना होगा, तो 45 से 60% इसमें आपको डाईमीटर देखने को मिलेगा। तो तीन चीज़ें, लूम जो ड्राई लीफ ऑफ खेजड़ी यूज़ करते हैं, पाला जो ड्राई लीफ ऑफ वाइल्ड बेर यूज़ करते हैं, हाइलेज जो लो मॉइस्चर ऑफ साइलेज होता है जिसमें मॉइस्चर परसेंटेज 45 से 55% होता है। वहीं अगर हम डाईमीटर की बात करें तो 45 से 60% होता है। फिर आगे आते हैं, अगर हम आगे की बात करें तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये खेजड़ी का प्लांट है, क्या है, खेजड़ी का प्लांट है, इसका ड्राई लीफ हम यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ बात करें तो ये बेर है, बेर में हम इसका ड्राई लीफ यूज़ करते हैं, और ये कैसा बेर है, वाइल्ड बेर है, यानी कि जंगली बेर है, ठीक है। अगर अगला आ जाता है कि फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स है वो अपना फीड करता है तो उसका हैबिट कैसा होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो एक अलग तरीका होता है, पशु खाना खाता है तो उसका एक अलग तरीका होता है। जैसे अपन खाना खाते हैं तो प्रॉपर अपने हाथ से खाते हैं, या फिर अब तो मॉडर्न ज़माना हो गया है, इसमें बच्चे मतलब लोग क्या करते हैं, चम्मच वगैरह नाइफ वगैरह का यूज़ करते हैं और वहाँ से मतलब खाना खाते हैं, हाथ तो लगाते ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन जनरली गाँव में या पहले से भी हमारा कल्चर कैसा है कि हम सब चीज़ें अपने हाथ से मतलब चीज़ें को अपने करते हैं, माउथ पार्ट में ले जाते हैं। यहाँ पे फीडिंग हैबिट कैसा होगा कि अब पशु के पास तो हाथ है नहीं, तो हाथ से तो खाएगा नहीं, तो ये जो फीडिंग हैबिट होता है वो कहलाता है फीडिंग हैबिट। अब इसमें जैसे पहला गोट, गोट की अगर हम बात करें तो ये ब्राउजिंग करता है। ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लीफ है, जो कोई भी प्लांट है उसको खाना हो तो अपने माउथ पार्ट को इस प्लांट से खाना स्टार्ट कर देगा, तो उसे हम ब्राउजिंग कहते हैं। सीप का मतलब होता है जो भेड़ होता है, भेड़े होते हैं, वो ग्राजिंग करता है। ग्राजिंग का मतलब होता है जो चारा होता है उसे खाता है और उसे रूमिनेंट के फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गोट ब्राउजिंग करता है, सीप ग्राजिंग करता है। उसके साथ साथ काऊ और बफेलो की बात करें तो स्टॉल फीड का मतलब होता है कि ये कहीं पे रुककर अपना किसी माध्यम में खाता है। ये ऐसा नहीं होता है कि ये किसी भी प्लांट पे लगे हुए मतलब लीफ को खाना स्टार्ट कर देता है। तो इसका भोजन अगर बात करें तो क्या होता है स्टॉल फीड होता है, स्टॉल फीडिंग करता है। तो तीन चीज़ें, गोट के लिए ब्राउजिंग, सेब के लिए ग्राजिंग, काऊ एंड बफेलो के लिए स्टॉल फीडिंग का यूज करता है, यानी कि खलियान वाला जो बनाते हैं उसको चारा कहते हैं। अब ये क्लासेस तो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये वाला सेक्शन आपको याद रखना है। इसलिए याद रखना है क्योंकि ये सेक्शन अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको जितने भी रेशन मैनेजमेंट कराया गया है उसका सारा निचोड़ यही है। क्या है, सारा निचोड़ यही है। मतलब ये टेबल फॉर्म आप अगर याद करते हैं तो देन आप ऐसा समझें कि आप 55% या फिर 50% आप रेशन मैनेजमेंट समझ चुके हैं और याद हो चुका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने बताया कि राशन क्या होता है, तो राशन जब हम भोजन को अपने जीने के लिए, उसको अपनी सारी एक्टिविटी को फुलफ़िल करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, अनहेल्दी ना हो उसके लिए जो हम आहार देते हैं, जो फूड देते हैं उसे राशन कहते हैं। राशन टोटल खर्च का कितना था, तो 60 से 70% टोटल एक्सपेंडिचर का राशन अकेला मतलब इतना मैनेजमेंट में खर्चा होता था। उसके बाद अगर बात करें तो राशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला फ़ोल्डर या रफेज, फ़ोल्डर और रफेज दोनों सेम ही होता है। दूसरा हमारा कॉन्सन्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सन्ट्रेशन नहीं कॉन्सन्ट्रेट का मतलब होता है खली या फिर सांद्र जो हम देते हैं उसको। तीसरा हमारे पास आ जाता है फूड
सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जो हम बाहर से उसे देते हैं जिसमें मिनरल्स वगैरह में विटामिन्स वगैरह ज़्यादा होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन देना हो, तो उसे जो हम बाहर से देते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोल्डर क्रॉप कहते हैं, सॉरी फोल्डर सप्लीमेंट कहते हैं, जिसमें मिनरल्स साल्ट होगा, विटामिन्स होगा, एंटीबैक्टीरिया वगैरह, एंटीबायोटिक होगा, उसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन वगैरह जब हम बाहर से खिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड सप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमें फोल्डर क्रॉप में दो चीज़ें याद रखना है, क्रूड फाइबर, क्रूड फाइबर की अगर बात करें जिसे हम कच्चा रेशा कहते हैं, वो मोर देन 18% होता है, चूँकि जो वेजिटेटिव पार्ट हो सकता है वो सिर्फ फोल्डर क्रॉप का ही हो सकता है, फोल्डर क्रॉप के बाद वेजिटेटिव पार्ट बनना बंद हो जाता है,